अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अवाम और फौज के दरमियान नफरत और खलीज पैदा करे, इसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। 9 मई के जो मुल्जिमान हैं, उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। किसी भी मुल्क में उसकी फौज पे हमला कराया जाए, उसके शहीदों की अलामात की तस्दीक की जाए, उसके बानी के घर को जलाया जाए, वहां पे आवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा की जाए, और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे करदार पे ना पहुंचाया जाए, तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहां के निज़ाम इंसाफ पे एक सवाल खड़ा हो जाता है। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे। इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं हो सकती। सिद्ध के दिल से कौम से मुआफ़ी मांगे। 9 मई सिर्फ अफवाज नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। 9 मई करने और करवाने वालों को आइन और कानून के मुताबिक सजा देनी पड़ेगी। सबने देखा किस तरह फौज और एजेंसीज के खिलाफ जहन साजी की गई। 9 मई को सियासी टोले ने अपनी फौज पर हमला कर दिया। सियासी लीडर्स ने चुन चुन कर अहदाफ दिए, कहां कहां हमला करना है। चंद घंटों में सिर्फ फौजी तंसीबात पर हमले हुए। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा झूठा प्रोपेगेंडा किया गया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। आप कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, सबको नहीं। झूठ और फ्रेब सबके सामने नहीं चल सकता। 9 मई के शवाहिद अवाम के पास भी हैं। फौज ने 9 मई से मुतलिक अपना एहतसाबी अमल तेज़ी से मुकम्मल कर लिया था। पाक फौज में खुद एहतसाबी का एक सख्त, कड़ा और शफाफ अमल है। फौज में खुद एहतसाबी का खुद का निज़ाम चलता रहता है। एहतजाज की आड़ में शरपसंदी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान में जमहूरियत को कोई खतरा नहीं। इलेक्शन में फौज की मुदाखलत का कोई सबूत है तो आईनी फॉरम पर रखें। 8 फरवरी इंतखाबात में फौज का किरदार सिर्फ महफूज माहौल फराहम करना था। 8 फरवरी को टर्न आउट 47% था। तकरीबन 6.5 करोड़ वोटर्स ने उस दिन वोट कास्ट किया। सिर्फ 31% वोट एक मखसूस पार्टी को मिले। मजमूई आबादी के सिर्फ 8% ने उस मखसूस पार्टी को वोट दिया। मखसूस पार्टी को वोट मिलने का मकसद ये नहीं कि वोट 9 मई के हक में था। ये बात गलत है। इस जमात को मिलने वाले सारे वोट फौज के खिलाफ थे। विफाकी हुकूमत का आसान है 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास 9 मई को तलब। वज़ीर आज़म विफाकी काबीना के फोरम से 9 मई वाक़े पर खुसूसी पैगाम देंगे। इजलास में 9 मई को स्याह दिन करार दिया जाएगा। नौ मई को जो कुछ हुआ उसका तसव्वुर हमारे बदतरीन और अजली दुश्मन भी नहीं कर सकते। एक शख्स और गिरोह ने जाती एजेंडे और इक़्तिदार की हवस में मुल्की असास पर हमला किया। एक सोचे समझे मंसूबे पर अमल किया गया। 9 मई के मंसूबा साजों और उस पर अमल करने वालों की कौम शनाख्त कर चुकी है। उनके नारों और ललकारों की बाज़गश्त उस दिन की याद दिलाती है। इनके किरदारों का फैसला आइन और कानून करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। 1 अरब डॉलर की गंदम दरामद करने का स्कैंडल। मामला नैब या FIA को भिजवाने का फैसला आज होने का इम्कान। काबीना अरकान की वज़ीर आज़म को गंदम स्कैंडल का मामला बेहतर अंदाज में हल करने की तजवीज़। नवाज शरीफ जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के ख़्वाह। नैब या FIA को मामला भिजवाने पर निगरान हुकूमत के जिम्मेदारान को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। मेरे दौर में गंदम का जो फैसला हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। सूबों की तरफ से जो हदफ आया उसके मुताबिक गंदम दरामद की इजाज़त दी। गंदम की इम्पोर्ट कवायद और ज़वाबित से हुई। 18वीं तरमीम के बाद गंदम की खरीदारी का डाटा सूबे इकट्ठा करते हैं। सूबों की जानिब से दिए गए डाटा पर ECC में समरी आई। फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को गंदम की मुतवक्के पैदावार के हवाले से बताया गया। एक तरीका था हुकूमत गंदम दरामद करे, एक तरीका निजी शोबे को गंदम की दरामद की इजाज़त देना थी। गंदम के मामले पर सेहतमंद बहस होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। 2019 में जिस कानून के तहत PTI हुकूमत ने गंदम दरामद की, उसी कानून के तहत हमने भी गंदम मंगवाई। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
ईसीसी की किसी भी मीटिंग में गंदम दरामद की इजाजत नहीं दी। साबिका दौरे हुकूमत में अगस्त के आगाज में गंदम की दरामद की समरी आई थी, जो मैंने मंजूर नहीं की। वजीर आजम ने जो गंदम स्कैंडल की कमेटी बनाई है, उसकी रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। मुझे अफसोस है, कुछ लोगों को अपना जमाना याद नहीं रहता। SIFC के तहत बैरूनी सरमायाकारी के नतायज नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में अगर इसी रफ्तार से आगे चले तो हमारा मुस्तकबिल रोशन होगा। वजीर खारिजा इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मकबूजा कश्मीर का मामला भी गजा से मुख्तलिफ नहीं। मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में अमन कायम नहीं होगा। भारत कश्मीर से अपनी अफवाज निकाले और गैर कानूनी कब्जा खत्म करे। गजा में फौरी जंगबंदी की जाए, वजीर खारिजा का मुतालबा। उमर अयूब और दीगर से मुआशी इस्लाहात, खित्ते की सिक्योरिटी, इंसानी हुकूक और दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने पर बात हुई। हमारी किसी एक सियासी जमात के लिए कोई पोजीशन नहीं है। PTI रहनुमाओं से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा का रद्द-ए-अमल। मैथ्यू मिलर का कहना है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान महदूद तसादुम से भी आगाह हैं। उम्मीद है हमारी 77 छीनी गई सीटें वापस की जाएंगी। अदलिया इलेक्शन से मुतल्लिक दरखास्तों पर फैसले करे। सुप्रीम कोर्ट हमारी जुडिशल कमीशन की दरखास्त को भी सुने। हम 9 मई को पुरअमन एहतजाज करेंगे। टिकट होल्डर इसको लीड करेंगे। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। हमारा आज भी मुतालबा है 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात का साइफर मामले से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से मुतल्लिक इजलास। सिस्टम के नफाज में गफलत पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट शहबाज शरीफ को पेश। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मेंबर ऑपरेशंस इनलैंड रेवेन्यू गफलत के मुर्तकिब करार। वज़ीर आज़म की संगीन गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स की मुतअद्दिद तजावीज़ का जायज़ा और मंजूरी। पास्को के लिए गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने की समरी मंजूर। गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख से बढ़ाकर 18 लाख मैट्रिक टन होगा। इजाफी खरीदारी के लिए मतलूबा कैश क्रेडिट की भी मंजूरी। खरीफ फसल में यूरिया खाद की ज़रूरियात पूरा करने के लिए समरी मंजूर। चमन बॉर्डर पर यौमिया उजरत वाले मजदूरों के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज पर गौर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान का दौरा। यादगार शहादा पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा खानी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फ्रंटियर कोर नॉर्थ के जदीद आलात का भी मुआयना किया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर दाखिला ने बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए फ्रंटियर कोर नॉर्थ की खिदमात को सराहा। कहा, फ्रंटियर कोर नॉर्थ ने बलोचिस्तान में अमन के लिए हराबल दस्ते का किरदार अदा किया है। बलोचिस्तान की पायदार तरक्की का ताल्लुक पायदार अमन से जुड़ा हुआ है। अवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। बिजली की तकसीमकार कंपनीज का सारिफीन से 51 अरब 88 करोड़ रुपए वसूल करने का प्लान। तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दायर कर दी। नेपरा 17 मई को दरखास्त पर समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में इजाफे का इतलाक कराची के सारिफीन पर भी होगा। साहिबाल कोल पावर प्लांट के लिए कोयले की खरीदारी में शफाफियत पर सवालात उठ गए। कोयले की बिडिंग पर साबिक निगरान वजीर तवानाई का खदशात का इजहार। साबिक निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली का 8 निकात पर मुश्तमिल खत मंजर-ए-आम पर आ गया। साबिक वजीर ने 1 मार्च 2024 को हुक्म दिया 15 दिनों में मामले की इंक्वायरी करवाई जाए। नेपरा ने कोयले की पाकिस्तानी रुपए में खरीदारी के लिए तवीलुल मुद्दती गाइडलाइंस क्यों वज़ा नहीं की। कोयला सप्लायर्स का इंतखाब करते वक्त नेपरा या बिजली खरीदने वाली कंपनीज ने शफाफियत को कैसे यकीनी बनाया। नेपरा की गाइडलाइंस की अदम मौजूदगी में कोयले की शफाफ और मुनसिफाना खरीदारी के लिए कौन से इकदाम उठाए गए। क्या साहिबाल पावर प्लांट की कोयला खरीदने के लिए शराइत सप्लायर्स की मर्जी के मुताबिक थी। खत का मतन।
मुल्क भर में सरकारी हज स्कीम के तहत आज़मीन हज की रवानगी कल से शुरू होगी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक कराची एयरपोर्ट से पहली परवाज कल रात 1:45 बजे रवाना होगी। पहली हज परवाज से 180 आज़मीन हज मदीना रवाना होंगे। कराची में इमिग्रेशन के बाद सऊदी अरब में आज़मीन हज की इमिग्रेशन नहीं होगी। वजारत मजहबी उमूर। मज़लूम फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बर्बरियत जारी। रफ़ा में फ़ज़ाई बमबारी के दौरान बड़े पैमाने पर जानी नुकसान, इमारतें मिस्मार होने से मुतादिद बच्चे और ख़वातीन मलबे तले दब गए। गज़ा में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 34,789 हो गई। 78,204 अफराद ज़ख्मी हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का बढ़ती हुई शहादतों पर इज़हार तशवीश। हमास का वफ़द इस्माइल हानिया की सरबराही में जंगबंदी मुआहदे के लिए कायरा पहुंच गया। मुज़ाकरात में कतर, मिस्र, अमरीका और इसराइल के सीनियर रहनुमा शामिल। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी कहते हैं हमास और इसराइल के दरमियान जल्द जंगबंदी मुआहदा होगा। उम्मीद है दोनों फरीक जल्द मुआहदे में हायल रुकावटों को दूर कर लेंगे।